उम्र थी 8 साल और नाम था संगीता। चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान लिए नंगे पैर मिट्टी में जो कि खेल रहे थे। सपने तो काफ़ी बड़े थे, पर परमात्मा को जो मंजूर होता है, होता तो वही है। संगत जी, घटना शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारे इस काम को सपोर्ट ज़रूर करें जी। तो साथ संगत जी, यह घटना संगीता की है और उसकी माँ की है, जो कि एक छोटे से गांव में रहा करते थे। पिता का साया तो संगीता के ऊपर से बहुत ही छोटी उम्र में, जब संगीता 2 से 3 साल की थी, तभी उठ गया था। माँ बाबा जी को खूब मानती थी, भजन सिमरन करती थी डेली उनका, और घरों में काम करके अपनी बेटी को पढ़ाई करवाया करती थी। गांव शहर ज़्यादा विकसित नहीं था, काफ़ी छोटा सा ही गांव था। पढ़ाई की इतनी सुविधा भी नहीं थी। लेकिन संगीता का शुरू से ही सपना था कि वह बड़े होकर एक डॉक्टर बनेगी। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए खर्चा भी बहुत आता है और पढ़ाई भी खूब करनी पड़ती है, लेकिन जिसकी सुविधा तो गांव में शायद थी ही नहीं। लेकिन माँ हमेशा ही संगीता के सपनों को पंख जरूर दे देती थी। वह कहती थी कि बेटा, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उस पर मेहनत करोगे, फोकस से काम करोगे तो ज़रूर कामयाबी हासिल कर पाओगे। जो भी लक्ष्य है उसी की तरफ बढ़े चलो। तो संगीता बचपन में जब अपनी गुड़िया से खेलती तो वो डॉक्टर वाला ही खेल खेला करती। जब स्कूल की क्लास में संगीता से पूछा जाता कि वह बड़े होकर क्या बनेगी, तो संगीता बिना ही झिझके बोल देती वह डॉक्टर बनेंगी। इस बात पे पूरा गांव, पूरी क्लास हंसते, टीचर भी हंसते, क्योंकि सब जानते थे कि डॉक्टर बनना कोई आसान बात नहीं है, जिसके लिए खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई की सुविधा तो गांव में है ही नहीं। गांव से बाहर अगर वह पढ़ाई के लिए जाती है तो बहुत सारा पैसा लगेगा, और वह एक ऐसे परिवार से नहीं है कि वह पैसा लगा सके। इसलिए पूरा गांव उस पे हंसता था, उसके सपनों पे हंसता था। लेकिन माँ डेली ही जब भजन सिमरन करती तो हमेशा ही संगीता के लिए बाबा जी से प्रार्थना किया करती कि हे मेरे सतगुरु, जो आपको सही लगे आप वो ही करना। सेवा पर भी संगीता की माँ और संगीता हफ्ते में या कभी महीने में जाया करते थे। जो कि सेवादार थे वह लोग भी हमेशा ही संगीता की माँ की पानी में मदद कर दिया करते। एक दिन संगीता की माँ सत्संग घर में परेशान बैठी थी, तो बाकी जो सेवादार होते हैं पूछते हैं कि बहन जी क्या हुआ, क्या बात है। तो संगीता की माँ सारी बात बताती है। उसमें से एक सेवादार था जो कि अच्छे घर से था, उनका जो कि कमाई का जरिया था वो थोड़ा अच्छा था। तो वह कहते हैं कि बहन जी आप परेशान क्यों होते हो, क्या आपको नहीं पता हमारे सत्संग घर से भी कई सेवादार ऐसे हैं जो ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं। और बाबा जी ने भी तो हमें कहा है कि जो बच्चा अगर हमें कुछ करना चाहता है लेकिन वह किसी भी तंगी की वजह से नहीं कर पाता, हमें उनकी मदद करनी है। यह तो सत्संग घर के लिए ही एक अच्छा काम होगा कि वह किसी बच्चे को उसके उसके लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो साथ संगत जी, जब कि संगीता की माँ सुनती है कि सत्संग घर से संगीता की पढ़ाई में एक मदद मिल सकती है तो वह काफ़ी खुश होती है। अब समय बीतता है, समय आता है कि संगीता को बाहर पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना था, जिसके लिए वह सत्संग घर में बात करती है तो उसे पूरी मदद मिलती है। दूसरे शहर में जाकर रहना, खाना और पूरा पढ़ाई का खर्चा सत्संग घर की तरफ से ही उठाया जाता है। जिसके बाद तो मानो कि संगीता की माँ भजन सिमरन तो करती ही थी, अब उनका भजन सिमरन और भी डबल हो गया हो, क्योंकि वे बाबा जी का शुक्राना अदा करती और अपनी बेटी की कामयाबी की ही तमन्ना करती और उसी की ही प्रार्थना बाबा जी से करती। अब संगीता से भी इतने लोगों के सपने जुड़े थे, क्योंकि वह गांव में अगर पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती, जो लोग हंसते थे
उनका मुंह बंद करके दूसरे बच्चों की भी मदद कर सकती थी। संगीता मेहनत से एग्ज़ाम देती है। जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है, मानो उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक थी। सब बच्चे देख के हैरान कि इतना कठिन एग्ज़ाम है और आप इतने अच्छे से कैसे दे रही हो। तो संगीता कहती हैं कि ये सब तो बाबा जी की रहमत है। उन्हीं ने ही मेरे अंदर हौसला भरा है, जिसकी चमक शायद तुम लोगों को दिख रही है। तो संगीता जब एग्ज़ाम देती है तो मानो उसको खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि वह खुद एग्ज़ाम दे रही है या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसका एग्ज़ाम कर रही है। जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो मानो आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। संगीता का नाम टॉप 5 बच्चों में शामिल होता है। जिसके बाद तो पूरे गांव की और संगीता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। गांव में जो अध्यापक लोग उस पे हंसते थे, आज उन्हीं को उस पे गर्व था। वह भी चाहते थे कि उनके बच्चे भी संगीता की तरह डॉक्टर और ऐसे ही बड़े होकर एक उपलब्धि हासिल करें। संगीता ने भी, जब संगीता ये चीज़ अच्छे से समझती थी कि अगर उसे सत्संग घर से साथ नहीं मिलता तो वो शायद ही अपने सपने पूरे कर पाती, तो वह कोई बड़ा हॉस्पिटल चुनने की जगह गांव के हॉस्पिटल में आकर नौकरी करने लगती है। पहले वह गांव के हॉस्पिटल में नौकरी करती है। जो लोग अपने फ़ीस भरने में असमर्थ थे, उनसे वह फ़ीस भी नहीं लेती है। फिर धीरे धीरे करके वह फैसला करती है कि वह गांव में रह के और बच्चों को भी हौसला देगी और उनकी पढ़ाई में मदद भी किया करेगी। तो वह अपना क्लिनिक खोल लेती है। वह क्लिनिक खोलने के बाद उसको ऐसे डिज़ाइन करती है कि वह गरीब लोगों के भी काम हो सके और वह अपना कमाई भी निकाल सके। जो वह कमाई निकालती थी उससे वह अपना घर चलाती थी और गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद किया करती थी, क्योंकि वह अच्छे से समझती थी कि वह कहाँ से उठ के आई है। तो वह पैसों के चक्कर में तो ज़्यादा रहती नहीं थी, अपना समय बस सेवा पर और लोगों की मदद में ही गुजार दिया करती थी, क्योंकि वह यही चाहती थी कि अगर आज उसकी किसी ने मदद की है, आज एक संगीता डॉक्टर बनी है, तो कल को जो भी संगीता डॉक्टर टीचर बनना चाहती है वह अपना लक्ष्य हासिल कर सके, जिसके लिए वह पूरी मदद के लिए तैयार थी। तो साथ संगत जी, ऐसे ही अब माँ की नौकरी तो काफ़ी समय पहले ही छूट चुकी थी। अब संगीता के लिए भी माँ अच्छे से रिश्ता देखने लग गई थी, पर संगीता शादी की तरफ ध्यान ना देकर बच्चों की पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी और लोगों का भला ही करती थी। तो साथ संगत जी, एक सत्संग घर से छोटी सी मदद के जरिए संगीता की पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। और संगीता की जब जीवन बदला तो उसने मानो अपनी एक उपलब्धि से, अपनी पढ़ाई से कितने बच्चों का जीवन बदल के रख दिया। कितने बच्चों को मतलब कि उसने उसके कामयाबी लक्ष्य तक पहुंचाया है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही अगर आप किसी के काम आ सकते हो तो ज़रूर आइए, क्योंकि सद्गुरु जी सब देखते हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी हिसाब सद्गुरु जी खुद चुकाएंगे। आशा है मुझे कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।